नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो में हम साउंड के बारे में यानी ध्वनि टॉपिक को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये बाइलिंगुअल मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। तो ये क्लास 10th में भी है बच्चों, और यह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिल्ली पुलिस का भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपी पुलिस और एसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं, एक क्वेश्चन साउंड से जरूर पूछा जाता है। तो साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि क्या है बच्चों? तो ये एनर्जी है। मैंने एनर्जी क्यों क्या है इसको मैंने बताया बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बीमार है तो आपकी आवाज कैसे निकलती है? बहुत स्लो। आपने खाना खाया है और अच्छे से हो, आप स्वस्थ हो, तो आवाज कैसे निकलती है? अच्छी आवाज निकलती है। तो बच्चों, तो ये है ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। और ये कैसे बहती है? ये कैसे ट्रेवल करती है? ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये एक एनर्जी का रूप है और वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो बच्चों, एक बात और बताऊं आपको। यदि आप दो पर्सन है, दो दोस्त हैं और एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, यदि आपके बीच में कांटेक्ट में एयर नहीं होती तो आप बातचीत नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चों, एयर ही एक माध्यम है जो आपके और आपके दोस्त को क्या करवा रही है? बात करवाने में मदद कर रही है। क्योंकि साउंड को बहने के लिए किसी एयर यानी कि माध्यम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। यदि आपके कांटेक्ट में एयर ना होती, आप एक वैक्यूम निर्वात कंडीशन में होते, वैक्यूम जहां वैक्यूम में होते, ये CWM होती है बच्चों इसकी स्पेलिंग। ये बहुत बार पेपर में आती है, VACWM। आधे बच्चे इसको VACC बोलते हैं, नहीं, VACWM होती है। तो वैक्यूम हो, निर्वात में हो, कांटेक्ट में एयर ना हो, तो आपके बीच में साउंड का जो ट्रेवलिंग है वो रुक जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि साउंड को बहने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब मैंने बताया थोड़ा सा बात कही थी, साउंड वेव्स की फॉर्म में बहती है। और आपको ने पढ़ा होगा वेव्स दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और कौन सी? ट्रांसवर्सल। तो साउंड जो होती है बच्चों, वो एक कौन से प्रकार की साउंड वो है भी? तो साउंड आपसे पूछे, ध्वनि आपसे पूछे तो अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। लाइट आपसे पूछे तो ट्रांसवर्स होती है। लाइट को बहने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यदि एयर ना हो तो भी लाइट आ जाएगी। तो लाइट और साउंड में मेन डिफरेंस है। साउंड को माध्यम की जरूरत पड़ती है बहने के लिए, फ्लो के लिए, लेकिन लाइट को नहीं पड़ती है। बच्चों, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स है, जो प्रकाश है वो ट्रांसवर्स वेव है। और आपसे पूछे पेपर में लाइट कैसा है तो आप ट्रांसवर्स बताना, और आपको साउंड पूछे तो अनुदैर्घ्य। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, बेसिक है। जब साउंड के पार्टिकल्स, जो वेव है, मान लीजिए साउंड किस में बह रही है? एयर में। तो साउंड के पार्टिकल्स और एयर के जो पार्टिकल्स हैं, तो एयर के पार्टिकल्स मान लीजिए एक किस दिशा में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए ऐसे है बच्चों, ये है जा रही है क्या? ये जा रही है एयर, और ऐसे ही साउंड हो जाए बिल्कुल ही, या इसके बिल्कुल विपरीत हो जाए, लेकिन क्या हो? पैरेलल। पैरेलल हो तो ये कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल। और भैया जब माध्यम के 90 डिग्री पर हो जाए तो ये होती है ट्रांसवर्स। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो। तो ये क्या होती है? पैरेलल। ये विपरीत भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल हो गया तो ऐसे बहा लो आप या ऐसे बहा लो, लेकिन होगी क्या इसके? पैरेलल। ठीक है, तो गति की दिशा में ही होगी या उसके विपरीत होगी, लेकिन कैसी होगी? पैरेलल होगी बच्चों। तो आप इतना याद कर लीजिए फिलहाल के लिए कि साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंगे है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लाइट एक ट्रांसवर्स, और हिंदी में बोला जाता है इसको अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे है। अगले टॉपिक पर आते हैं। साउंड को बच्चों बहने के लिए साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में? तो 332 मीटर पर सेकंड। एयर में पूछे तो कितना होती है? 332 मीटर पर सेकंड इसकी एयर में स्पीड होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बच्चे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक से लिख लेना। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पेपर के लिहाज से।
बच्चों साउंड स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं, उससे पहले क्वेश्चन आपको बता दूं, एक साउंड का प्रभाव आपके कानों तक 1/10 सेकंड तक है। जैसे 1 सेकंड का 10वां हिस्से तक आपके मेरी कही गई बात आपके कानों में क्या रहेगी, तो 1/10वां सेकंड ये रहता है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितनी देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, मैं प्रभाव करूंगा, कोई कोशिश करूंगा, तो प्रयास करूंगा बच्चों। रात का समय है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए क्लास का प्रतिबंध कर रखा है कि मैंने एक क्लास लेनी। तो अब इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये क्या होता है, इसको बोलते हैं असराव, हिंदी में असराव, इसको सराव, इसको परासराव। ऑडिबल सुनने में। देखो WHO ने साउंड के नापने की इकाई को डेसिबल में बताया, किसमें, डेसिबल, DECIBEL। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म DB है या बच्चों SAD है, तो दोनों में से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि DB जो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डेसिबल को वो DB ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं। तो साउंड को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो बोला है कि सुनने योग्य जो बेस्ट साउंड है वो कितनी है, 45 डेसिबल। 45 डेसिबल को सुनने योग्य माना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या होता है, देखो एक फ्रीक्वेंसी में भी नापा जाता है, फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, तो साउंड को फ्रीक्वेंसी में भी नापते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की खोज की थी, हर्ट्ज, तो उनके नाम पे HZ। बच्चों इंफ्रासोनिक को मैंने हिंदी में क्या बोला, असराव, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसकी आपको सुनने में बहुत धीमी आवाज हो, बिल्कुल ही आपके कानों तक नहीं पहुंच रही हो, तो वो क्या है, इंफ्रासोनिक। जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में हो, तो बच्चों आप क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे, इंफ्रासोनिक बोलोगे। यदि जो आपके सुनने योग्य है वो है श्राव्य, जो जिसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, तो ये क्या है भैया, आपको ये सोनिक है। जो वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, इनको एलिफेंट वगैरह सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं बच्चों, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की वो बिलो 20 हर्ट्ज से भी ये सुन लेते हैं। यानी कि जिनको हम नहीं सुन पाते, जिनको 0 से 20 हर्ट्ज को किसमें डिफाइन किया जाता है, इंफ्रासोनिक में। 0 से 20 को किसमें, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक को हिंदी में क्या, असराव है। जिनको हम नहीं सुन सकते उनको हाथी सुन लेते हैं बच्चों, और ये यानी कि ये क्या बता देते हैं, वॉल्केनो और भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में भी बता देते हैं। इनको बच्चों पहले ही पता चल जाता है जानवरों को। ह्यूमन बीइंग जो हम हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं ऑडिबल रेंज। इससे ऊपर भी जैसे ही WHO ने लगभग 96-95 डेसिबल को क्या है, साउंड पोल्यूशन घोषित किया है। क्या घोषित किया है, साउंड पोल्यूशन। अरे क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट साउंड पोल्यूशन है। मोर देन 20,000 से ज्यादा हो गया तो हम उसको साउंड पोल्यूशन मानते हैं, हम नहीं सुन सकते उसको। लेकिन कुछ एनिमल्स यानी कि मैं एनिमल्स में बोल भाई बर्ड्स, और बर्ड्स उसको सुन लेती है। एनिमल्स कुछ बड़े एनिमल्स इंफ्रासोनिक, और बर्ड्स भी वैसे एनिमल्स का अलग ही पार्ट है। तो बर्ड्स जो सुनती हैं वो अल्ट्रासाउंड को सुनती हैं, यानी कि परासराव, जो हमसे भी सुनने से क्या हो जाए, पर है, तो क्या बोला जाता है, परासराव। तो बर्ड्स में क्या था, बैट, चमगादड़ किसको सुन लेती है, ये अल्ट्रासोनिक को सुन लेती है। सोनार क्या है, सोनार की फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछी गई है, ये 20,000 से ऊपर होता है। सोनार की डेफिनेशन या पूरी उसकी फुल फॉर्म है बच्चों, वो लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन
लीजिए बच्चों, एंड। बच्चों मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं, मेरे पास भी रखे हैं, किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि सारे नोट्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ना देने की बस एक ही वजह है कि आप उसे ढंग से फ्री की चीजों को कोई भी नहीं पढ़ता है बच्चों। पहले मैंने बहुत नोट्स फ्री दिए हैं, लेकिन फ्री नहीं है। ये जो नोट्स होंगे ये 100 रुपीज के होंगे, सारे साइंस के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्लीट बायो। तो ये आप खरीद सकते हैं। शिक्षा क्लासेस का मैं जो बीच में है पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा आपको, तो आप वहां से लिंक करके पेटीएम से खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोनार वगैरह करते क्या है? साउंड नेविगेशन रैंकिंग, तो इसका क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ये करती क्या है? ये जैसे भी आपका समुद्र में कोई जहाज जा रहा था, वो डूब गया, तो उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए कुछ वेव्स की फॉर्म में सोनार सिस्टम को भेजा जाता है। तो ये जमीन में गहराई को देखता है और उन चीजों को ढूंढने का काम करता है। तो चमगादड़ को ज्यादा सुनता है 20,000 हर्ट्ज से भी, अब ये सुन सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, एक होता है ग्रीन मफलर वर्ड, ये एग्जाम में आया था। ग्रीन मफलर क्या है? ये केजरीवाल जी का मफलर नहीं है, ग्रीन मफलर है। ग्रीन मफलर क्या होता है? रोड के किनारे पेड़ लगाते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं बच्चे, सारी जो ट्री लगते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं ट्री? तो ये साउंड पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं। सबसे ये जो प्रक्रिया, रोड के किनारे पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए, इसी को ही प्रक्रिया को ग्रीन मफलर का नाम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ग्रीन मफलर में सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड पोल्यूशन अशोका ट्री। अशोका ट्री, अशोक का जो पेड़ है, अशोका का सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर है, यानी साउंड को सोख लेता है। तो कौन सा बेस्ट साउंड को एब्जॉर्ब करने वाला? अशोका ट्री। बच्चों और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बचता नहीं है। एक क्वेश्चन है, इको वर्ड होता है, इको, इससे रिलेटेड। इको क्या होती है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं आपने बंद कमरा, कोई नहीं है वहां पे, आवाज गूंजने लगती है, तो आवाज जो आपकी दोबारा टकरा के दीवारों से वापस आती है, और आपने ये महसूस भी किया होगा, एग्जाम्पल भी आपके से जानता अच्छा कोई नहीं जानता, आप कमरे में बंद हो, कोई नहीं है, तो आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इको प्रॉब्लम बोला जाता है। और इको से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खुद की आवाज जो गूंजती है वो कितने मीटर तक होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर की डिस्टेंस, 16 पॉइंट कुछ की है मीटर की डिस्टेंस हो, लगभग 17 मीटर भी बोल सकते हो। तो ये क्या, जैसे 17 मीटर की दीवार दूर है उससे, तो 17 मीटर की दीवार में ये इको ज्यादा गूंजती है। तो इको के लिए कितनी डिस्टेंस ही है? 17 मीटर। एक डॉपलर प्रभाव भी है, श्रोता और स्रोत के बीच में। डॉपलर प्रभाव को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको हल्का सा। तो आपसे पूछे डॉपलर प्रभाव किससे रिलेटेड है, तो आप साउंड से बताना, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ये क्या है, मैं हल्का सा आपको बता दूं। चलो अगले पेज पर डॉपलर प्रभाव को मैं बता देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है, डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो साउंड से। सोनार क्या काम करता है? सोनार की डेफिनेशन क्या है? साउंड इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सारे चीज मैंने इसमें क्वेश्चन बताए। श्रोता, जैसे मैं मान लीजिए आपकी गाड़ी है कोई, और यहाँ पर कोई सुनने वाला था पहले, फिर धीरे धीरे गाड़ी यहीं खड़ी रही, ये दूर हो गया, तो साउंड का इफेक्ट क्या हो गया इस पर? कम। तो जैसे ही सोर्स, श्रोता और स्रोत जो बोलने वाला है, उसके बीच की डिस्टेंस बदलती है, तो साउंड का प्रभाव भी उसके अनुसार बदलने लगता है। ये सिंपल सी चीज बताई थी, डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। श्रोता और स्रोत। श्रोता जैसे आप सुनने वाले हो, स्रोत क्या हूं मैं? बोलने वाला। जैसे ही आपकी और क्लास में मेरी दूरी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे आवाज के इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को करो, मैं भी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, पसीने आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भेजें सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें बच्चों।